बिग बॉस के कंटेस्टेंट का जंगल का सफर तो अब खत्म हो चुका है और जल्द ही वो बिग बॉस के लैविश घर में शानदार एंट्री भी करने वाले हैं। और जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, TV9 फिर एक बार आया है बिग बॉस के घर में आपको इस शानदार घर की झलक दिखाने के लिए। तो कहाँ है बिग बॉस का घर? किसे पूछे? इन्हें पूछे? क्या आपको पता है कहाँ है बिग बॉस का घर? नहीं, शायद इनका भी समय अब खत्म हो चुका है। तो आइए ढूंढते कि कहाँ है बिग बॉस का घर और कैसा है बिग बॉस का घर। फाइनली हमें बिग बॉस के घर का दरवाजा मिल गया है जो जंगल से होकर गुजरता है। तो आइए देखते हैं बिग बॉस के घर के अंदर क्या कुछ है। चलिए आप पहले बढ़िए आगे। तो देखिए, हमेशा तो बिग बॉस के घर में शुरुआत होते ही सोफा देखने मिलता है, लेकिन ये क्या, यहाँ पर तो डाइनिंग एरिया हम देख सकते हैं। जी हाँ, लोगों के चेहरे हैं और चेहरे पे अपनी तशरीफ रखकर कंटेस्टेंट्स को बैठ के बातें करनी है। और उसके पीछे जो है वो एक शानदार किचन है जो जंगल के किचन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और खूबसूरत है। वैसे तो किचन और किचन पॉलिटिक्स हमेशा से बिग बॉस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इतने खूबसूरत किचन को कंटेस्टेंट जिस प्रकार से गंदा करते हैं, जो खाने को लेकर फाइट्स होती है, वो बिग बॉस का TRP भी तो बढ़ाता है। तो इस सुंदर जगह का हमें क्या हाल देखने को मिलेगा, इसके लिए तो हमें बिग बॉस 15 का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक आप इस किचन की एक सैर करके आइए। वैसे तो जंगल में बाथरूम नहीं होता, लेकिन इस बिग बॉस के घर के जंगल में बाथरूम भी है और काफ़ी खूबसूरत है। तो आइए देखते हैं कैसे है बिग बॉस का बाथरूम। तो हम आए हैं बिग बॉस के घर के बाथरूम में। लोग यहाँ पे फ्रेश कम होते हैं और गॉसिप ज़्यादा करते हैं। जी हाँ, यहाँ से जो चिंगारी निकलती है उसका विस्फोट जो है वो पूरे घर में हो जाता है। लेकिन हमेशा बिग बॉस के घर में 3 या 4 बाथरूम तो होते ही है। हर कोई बाथरूम यूज़ तो करता है, इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन जब बारी आती है उसे साफ करने की तो कोई नहीं करता। लेकिन इस बार जो है बिग बॉस के इस घर में हमें एक ही बाथरूम दिखाई दे रहा है। तो अब कंटेस्टेंट्स क्या करेंगे? यानी कि जैसे बोलते ना, तेरा क्या होगा कालिया, वैसे तेरा तुम्हारा क्या होगा कंटेस्टेंट्स, ये सवाल पूछने का बहुत मन करता है। इस बाथरूम में आपको स्टोरेज एरिया भी दिखाई देगा। हर वक्त हम देखते हैं कि कंटेस्टेंट का सामान जो है वो इधर उधर पड़ा हुआ रहता है। हालांकि हमेशा बिग बॉस की तरफ से उन्हें स्टोरेज एरिया दिखाई दिया तो जाता है। लास्ट सीजन में भी रुबीना ने इस स्टोरेज को लेकर काफ़ी हंगामा किया था। तो इस बार कौन सा कंटेस्टेंट करने वाला है स्टोरेज एरिया में हंगामा, वो भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन ये रहा तब तक बिग बॉस का नया बाथरूम। जब कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर में आता है तो बेड ढूंढता है, बट यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। कंटेस्टेंट जंगल का सफ़र ख़त्म करके यहाँ पे आने वाले हैं और इस बार किसको सिंगल बेड मिलेगा, किसे डबल बेड मिलेगा, कौन बेड के लिए झगड़ा करेगा या कौन आराम से रहेगा, या क्या कुछ बेडरूम में रोमांस देखने मिलेगा, ये कई सवालों के जवाब के लिए हमें कुछ दिनों का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब बिग बॉस के सीज़न 15 में आपको ज़रूर मिलेंगे। हॉल और किचन देखने के बाद अब हम आ गए हैं बिग बॉस के बेडरूम में, जहाँ पे हमें कई सारे बेड्स जो है वो दिखाई देते हैं। दरअसल बिग बॉस के बेडरूम एरिया में हमें 2 तरह के प्राणी जो है वो मिल जाते हैं। एक ऐसे जो बिग बॉस के घर पे सोने आ जाते हैं, जो शुरुआती ही हिस्सों में बिग बॉस से चले जाते हैं, और दूसरे ऐसे प्राणी होते हैं जो नींद तो कभी लेते नहीं, दूसरों की नींद उड़ाने की प्लानिंग जो है वो इसी बेडरूम में करते हैं। तो यहाँ पे डबल बेड्स है, यहाँ पे सिंगल बेड्स है। चारों तरफ अगर देखा जाए तो बिग बॉस के घर में हमें कई सारे बेड नज़र आएंगे। आमतौर पर हम हॉल से या लिविंग एरिया से किचन की तरफ जाते हैं, लेकिन इस बार बिग बॉस में हम किचन से हॉल की तरफ जाते हैं, क्योंकि आते हुए पहले किचन लगता है और बाद में लिविंग एरिया। वेल, इससे पहले इस फ्लेमिंगो को भी हाय बोलते हैं कि जनाब देखो कैसे ऊपर से आकर नीचे दाना चुग रहे हैं। तो देखिए बिग बॉस के घर में इस बार काफ़ी ज़्यादा जानवर है। तो आइए लिविंग एरिया की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे सोफ़ा जो है
वो हमें दिखाई देंगे। तो देखिए, हमेशा रंग बिरंगे सोफ़ास हमने बिग बॉस के घर में देखे, लेकिन इस बार जो सोफ़ा का रंग है वो प्लेन है और उसके ऊपर तकिया बना के रखा है। आपको पता है, बिग बॉस के सीज़न में एक चीज़ हमेशा कॉमन होती है और वो है बिग बॉस की आँखें। और इसीलिए हर प्रॉप पे आपको कहीं ना कहीं आँखें दिखाई देते हैं। जैसे कि इस कुशन कवर पर आप देख सकते हो, यहाँ पे आँखें हैं। अगर आपने डाइनिंग एरिया में देखा, वहाँ पे आँखें हैं। तो आँखों से, बिग बॉस की आँखों से यहाँ पे कोई भी नहीं बच पाता। लिविंग एरिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है ये सोफ़ा और सोफ़े के सामने आने वाला सलमान खान का मी टीवी। जी हाँ, वैसे तो ये टीवी हर हफ्ते एक फर्नीचर की तरह चुपचाप कोने में बैठा रहता है, लेकिन जब वीकेंड आता है तब इस टीवी के भाव काफ़ी बढ़ जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि वीकेंड के वार के समय सलमान इसी टीवी से कंटेस्टेंट से बात भी करते हैं, कंटेस्टेंट की क्लास भी लगाते हैं और उन पर काफ़ी कुछ जो है उनके साथ मस्ती भी होती है। तो जी हाँ, इसीलिए सलमान खान का ये मी टीवी इस लिविंग एरिया की शान कहा जा सकता है। तो लिविंग एरिया तो हमने देख लिया, लेकिन इस बार लिविंग एरिया में गौर करने की बात यह है कि 2 सोफाज है। यानी कि हमेशा से बिग बॉस के घर में प्लानिंग, प्लॉटिंग 2 ग्रुप्स बनते ही है। तो यहाँ पे 2 ग्रुप के अलग अलग बैठने की और बातचीत करने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था जो है की गई है। और जंगल ख़त्म हो गया है, लेकिन जानवर जो है वो अभी भी दिख रहे हैं। देखो, यहाँ पे कछुआ जो है वो देख रहा है। जहाँ पे जो सोफे पे बैठेगा वो कछुए की नज़र से भी छुप नहीं पाएगा, नज़रों के सामने रहेगा। वैसे बिग बॉस के घर में शो के शुरू होने से पहले एंट्री मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन फिर भी TV9 आज आपको लेकर आ रहा है बिग बॉस के घर पे, क्योंकि राज की बात बताऊं, बिग बॉस घर पर नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे बनाया है ये बिग बॉस का घर। बिग बॉस का लिविंग कम गार्डन एरिया और बेडरूम एरिया तो हमने देख लिया, और बिग बॉस 15 की शुरुआत में कंटेस्टेंट को इसी जंगल में गुजारा करना पड़ेगा और इसी चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा। लेकिन क्या यही होगा बिग बॉस का सफ़र? जी नहीं, इस कहानी में एक मोड़ ऐसा भी आएगा कि यहाँ के जानवर, यहाँ के पेड़ों को छोड़ के कंटेस्टेंट बिग बॉस के लैविश घर में जाएंगे। हालांकि इसके लिए आपको और कंटेस्टेंट दोनों को इंतज़ार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि बिग बॉस के उस नए घर की सफ़र भी सबसे पहले TV9 आपको करवाएगा। सोनाली नाइक, TV9 मुंबई।